हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके क्लासेस। आज मैं आपके सामने 16 जून से 30 जून तक का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है बिहार के राजगीर जू सफारी में। देश में ऐसे 3 प्रजनन केंद्र पहले से हैं। वो कहाँ कहाँ हैं? गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, सक्करबाग जू जूनागढ़ गुजरात और तीसरा है इटावा सफारी पार्क उत्तर प्रदेश। और ये हम देख सकते हैं राजगिरी वाइल्ड लाइफ सफारी, जहां पर चौथा शेर प्रजनन केंद्र बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है, 16वीं जनगणना की अधिसूचना कब जारी की गई? 16 जून 2025 को इसकी अधिसूचना जारी की गई है। यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। जनगणना की संदर्भ तारीख जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख इन पहाड़ी राज्यों के लिए अलग तय की गई है, जो है 1 अक्टूबर 2026 और शेष भारत के लिए इसकी तारीख होगी 1 मार्च 2027। यानी कि इस दिनांक तक की जनसंख्या को इसमें शामिल किया जाएगा और इसके नतीजे दिसंबर 2027 या जनवरी 2028 तक आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान। इस सम्मान का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय के नाम से सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी को अब तक 21 देश अपने सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। और चूंकि ये साइप्रस गए थे, तो करंट अफेयर्स का प्रश्न बनता है कि साइप्रस के राष्ट्रपति कौन है? तो इनका नाम है निकोस क्रिस्टोडोलिडीस। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इनको ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को वर्ष 2025 का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही जवाब है सुशील शुक्ल भोपाल को। इनकी रचना 1/12 के लिए ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में हाल ही में ई वोटिंग प्रणाली से मतदान किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में। बिहार में 18 जून को संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव में देश में पहली बार ई वोटिंग प्रणाली से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। बिल्कुल ध्यान रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कहां पर देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? इसका सही जवाब है उज्जैन के पास डोंगला गांव, मध्य प्रदेश में। इसके बारे में बता दें, 21 जून को दोपहर 12:28 पर यहाँ सूर्य की किरणें इतनी सीधी पड़ती हैं कि छाया तक नहीं बनती है, इसलिए इस स्थान को शून्य छाया बिंदु कहा जाता है। देश में अभी ऐसी 5 वेधशालाएं बनी हुई हैं: दिल्ली, मथुरा, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी। डोंगला में यह 6वीं वेधशाला बनी हुई है। यह वेधशाला हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल ईरान संघर्ष के बीच भारत ने ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु। ईरान इजराइल संघर्ष में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, आसफाइन और नातनज पर बंकर बस्टर बम GBU-57 गिराए हैं, जिसमें यहाँ पर काफी हानि हुई है। 12 दिन चले इस संघर्ष में फिलहाल युद्ध विराम हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के किस राज्य को तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा। इससे पूर्व मिजोरम और गोवा पूर्ण साक्षर राज्य बन चुके हैं। इन राज्यों ने 95% साक्षरता का मानक पूरा कर लिया है। 2030 तक केंद्र सरकार पूरे भारत को साक्षर बनाने की योजना रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित की गई? इसका सही जवाब है चीन के किंगदाओ शहर में। यह बैठक बिना किसी साझा बयान के समाप्त हो गई, क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने साझा बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए और इसका कारण था
इस बयान में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं किया गया था, तो इसलिए ये बैठक चर्चा का विषय बनी। इस संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी और इसके 9 सदस्य देश हैं। वो कौन कौन से हैं? चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? यानी ये बिल्कुल ही ताजा तरीन घटना है। तो इसका सही जवाब है शुभांशु शुक्ला। दोस्तों 25 जून 2025 को नासा के मिशन एक्सियोम 4 के तहत भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए और 28 घंटे की यात्रा करके 26 जून 2025 को ये ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ये पहुंचे थे। वहां उनका नाम अंतरिक्ष यात्री 634 होगा, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले 634वें नंबर के अंतरिक्ष यात्री हैं। ये यहाँ पर 14 दिन रहकर शोध कार्य करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक्सियम मिशन 4 पर मैंने एक डिटेल वीडियो पहले से बनाया हुआ है, आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने कई तथ्य डाले हैं, आप ध्यान रखिएगा कि गूगल ने भारत में लॉन्च किया सर्च फीचर AI मोड इन। ये जब टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्न आते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इटली के वैज्ञानिकों ने बनाया है उड़ने वाला रोबोट जिसका नाम है आयरन क्यूब MK3। 2026 में महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है इंग्लैंड को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कॉवेंट्री, ये जिम्बाब्वे की है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को 115वां स्थान मिला है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 193 देशों की सूची में भारत को 99वां स्थान मिला है। दोस्तों मैं बता दूं कि भारत अंडर 100 में पहली बार शामिल हुआ है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में। आंध्र प्रदेश की डांगेटी जाह्नवी नासा की ओर से 2029 में अंतरिक्ष की यात्रा करेंगी। तो एक नया नाम ये याद रखना, ये भविष्य में नाम आपको फिर से दिखाई देगा। नेक्स्ट है, नाटो का 76वां शिखर सम्मेलन नीदरलैंड के हेग में आयोजित होगा। रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग के नए प्रमुख बनाए गए हैं पराग जैन। NSSR नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर है 26 प्रति 1000 जीवित जन्म और मध्य प्रदेश के लिए ये शिशु मृत्यु दर है 40 प्रति 1000 जीवित जन्म। दोस्तों विकसित देशों में यह जो दर है ये 5 से भी कम है।